नौबत है, सर्वप्रथम आप सभी को सादर वंदन और नमस्कार प्रदान करता हूँ। साहित्य संस्कृति मंच अकेडमी के नेतृत्व में माटी मेरी माँ काव्य पुस्तक का लोकार्पण और उपस्थित कविजन के काव्य पाठ के इस आयोजन में मेरे जैसे अभिनय से व्यक्ति को एक बहुत बड़े शीर्षक की समीक्षा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मंचासीन संदेश आदरणीय श्री रोहित यादव जी हम सभी के प्रेरक और सभागार में उपस्थित व्यक्तियों के ही प्रेरक नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि राष्ट्र भर में ही एक प्रेरक व्यक्तित्व के धनी बहुत ही प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं। ये भी हम सभी का सौभाग्य है। और हरियाणा साहित्य अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि उसके बाद कुछ नहीं, उस अंतिम श्रेष्ठ सूरदास आजीवन सम्मान से अलंकृत रोहित यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं और यहाँ उनकी उपस्थिति में समीक्षा प्रस्तुत करना भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और परम आदरणीय आपके मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार जी, परिषद महेंद्रगढ़ प्रमुख, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कम ही शब्दों में माटी मेरी माँ पुस्तक की समीक्षा आप सभी को संक्षिप्त में ही मैं आपको इसके बारे में हल्की चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत कम समय में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। संयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन भी मिथिला प्रकाशन संघ की राज है, जिसका नेतृत्व मैं करता हूँ। अल्पकाल में इसको तैयार करने के पीछे पहले ही आदेश था डॉक्टर CS वर्मा जी का कि इसकी समीक्षा आपको करनी है, लेकिन समय अभाव के कारण में बहुत विस्तृत रूप से इसकी समीक्षा लिख नहीं पाया। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए कि इस पुस्तक में ऐसा क्या विशेष है, सबसे पहले तो आप इसके शीर्षक से ही इसकी ओर पीछे आए। माटी मेरी माँ, कैप्टन ओम प्रकाश भारद्वाज जी का ये कहना कि माटी मेरी माँ, ये हम सभी को संकेत करते हैं कि ये जो धरती माता है ये हम अकेले हमारे आदरणीय कैप्टन ओम प्रकाश जी के लिए हम सभी की माता है। इसी से हम जन्मे और उपजे हैं और इसी सृष्टि के आप हम सब अनुचर और इसी में आचरित होते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इस माटी मेरी माँ शीर्षक को लेकर एक और विशेष बात है। कैप्टन ओम प्रकाश भारद्वाज जी ने इस पुस्तक का जो समर्पण है वो भी अपने परम श्रद्धेय स्वर्गीय माँ तुलसी देवी और पिता स्वर्गीय श्री आवर्चंद भारद्वाज एवं धर्मपत्नी स्वर्गीय सरताज देवी को सादर समर्पित किया है। ये भी इनकी एक बड़ी भावना का प्रतीक है कि अपने स्मृतियों को इन्होंने एक अमर पृष्ठों के ऊपर सजो दिया है। और दूसरा विशेष बात यह है कि जैसे मुझे पता चला था कि कैप्टन ओम प्रकाश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, बावजूद उनके उन्होंने इतना सुंदर संकलन हम सबके बीच लोकार्पण किया है, हम सबको भेंट किया है। ये भी हम सभी का बहुत सौभाग्य है। और इस पुस्तक के अंदर और कुछ विशेष ये रहा कि इसमें कुछ चित्र अंकित किए गए हैं। हर कविता के शीर्षकानुसार कुछ चित्र इसमें दर्शाए गए हैं, जिनके चित्रांकन का श्रेय जाता है मुस्कान शर्मा, नोबिता यादव और मीनाक्षी वर्मा। बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर चित्रों का संयोजन किया गया है। और आपको बता देता हूँ कि ये CS वर्मा जी के मस्तिष्क की उपज था कि बड़े कलाकार हैं ये बच्चे हमारे। और अगर हम इस पुस्तक के माध्यम से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाते हैं तो ये उनके लिए भी सौभाग्यशाली रहेगा और एक अमर कृति के अंदर छपने का उनको सौभाग्य मिलेगा और आगे बढ़ने का उत्साहवर्धन भी इन चित्रों
कोई इसमें अंकन करने के माध्यम से उनको मिलेगा। तो बहुत सुंदर चित्रों का चित्रांकन इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इसके अंदर 66 कविताओं का संकलन है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें सामाजिक विविधताओं का, विषमताओं का, और कैप्टन ओम प्रकाश, जब ओम प्रकाश से पूर्व कैप्टन पद शब्द चरितार्थ होता है तो स्वाभाविक है कि इसमें राष्ट्रबोध की भी बहुत सी कविताएं संकलित की गई हैं। तो राष्ट्र भावना से भी ये काव्य संकलन ओतप्रोत है। और दूसरा जो सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की जो बात आती है वो स्वाभाविक है कि किसी भी मानस पटल पे हमारे इर्द गिर्द जो भी विचार या जो भी उथल पुथल हम देखते हैं वो उधड़ दूर में लगे रहते हैं, और एक संवेदनशील व्यक्ति जो होता है वो उनको एक कागज के ऊपर एक कविता का रूप देते हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि हम हर व्यक्ति कवि है। यहाँ इस सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति भी कवि है। बस अगर कोई फर्क है तो वो इतना है कि कुछ व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को कागज के ऊपर पिरो देते हैं और कुछ अपने भाव को अपने अंतस में घूमते रहते हैं। हालांकि ये नहीं है कि वो कहीं उभर कर बाहर नहीं आते, कहीं कहीं वो व्यक्ति भी उनको बड़बड़ाते रहते हैं। और अगर कुछ ही रोज पहले मैं देख पढ़ रहा था कि पक्षियों का भी स्वर-नाद जो है वो बहुत सुंदर रचनाएं करता है, बशर्ते कि हम उनको समझ पाए। कल या परसों के दैनिक जागरण में एक ऐसा कोई आर्टिकल छपा था कि पक्षियों का स्वर-नाद भी बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करता है। तो ये वही बात है कि हम सभी के अंदर में बहुत सुंदर सुंदर भाव है। इस समाज को लेकर पीड़ा भरी पड़ी है, राष्ट्र को लेकर पीड़ा भरी पड़ी है, या अपने इर्द गिर्द कुछ विकृतताएं जो उपजती हैं या जिनसे आप समय समय को आक्रोशित भी होते हैं और बड़े लाचारी के साथ पीछे हट जाते हैं कि क्यों पड़ोसी की बात में पड़े, लेकिन मन तो कहीं कुंठित रहता ही है। तो हर व्यक्ति कवि है और हम सब कवियों के बीच में ही तो श्रेष्ठ कवि व्यक्तित्व के धनी आज हम हमारे बीच में वो कैप्टन ओम प्रकाश जी हैं। और ये श्रेय उनको इसलिए भी जाता है क्योंकि आज उन्होंने अपने आप को प्रमाणित कर दिया है। इस पुस्तक को हम सबको सबके समक्ष प्रस्तुत करके प्रमाणित कर दिया है। आप सभी ने सुना होगा कवि रघुवंश एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है, वंशीय कवि व्यक्तित्व है रघुवंशी दिनेश रघुवंशी। आपने सुना होगा, खूब मान सम्मान करता हूँ। कुछ रोज पहले की भी बात है और आप प्रभु चलने से काफी लोग ये भी जानते होंगे कि दिनेश रघुवंशी जी ने बहुत काव्य पाठ किए हैं मंचों से और आप हमने बहुत आमंत्रित किया है। लेकिन जब उनको ये पता चला कि जो साहित्यिक लोग हैं या साहित्यिक मंच है वो मुझे क्यों नहीं बुलाते, एक उठा हुई कि साहित्यकार लोग जो है दो लोग क्या है यहाँ पे, एक वंशीय और एक साहित्यिक। हालांकि दोनों में कहीं ना कहीं समन्वय है, लेकिन जो लोग साहित्य से जुड़े हैं वो वंशीय वाचनकर्ताओं से थोड़ा विमुख ही रहते हैं। और जैसे कि दिनेश रघुवंशी, हरिओम पवार के बहुत बड़े चेहरे हैं। आजकल कुमार विश्वास जी को लेकर बात करें, चाहे वो कविता एक ही पढ़ते हो लेकिन हमें हिलने नहीं देते, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी योग्यता है। तो दिनेश रघुवंशी जी ने महसूस किया कि क्यों नहीं बुलाते साहित्य वाले लोग। और एक दिन पर कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है या साहित्यकारों का सम्मान समारोह होता है, जैसे कि ये अपना मंच भी करता रहता है और चौथी दादरी में हम भी एक मंच के माध्यम से साहित्य सम्मान करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि साहित्यिक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। तो रघुवंशी कभी किसी मंच को अपनी प्रविष्टि भेज नहीं पाए, तो किसी ने उनको किसी सम्मान के लिए आमंत्रित ही नहीं किया। तो हाल ही में उन्होंने अपने सभी रचनाक्रम को पुस्तकाकार रूप देकर अपने आप को साहित्यकारों की सूची में दर्ज किया है।
जब भगवान से इतना बड़ा व्यक्ति तो होकर एक पुस्तकाकार रूप में अपने आप को दर्ज करने के लिए आखिरकार लालायित हो सकता है, तो कैप्टन ओम प्रकाश भारद्वाज जी ने तो ये काम उनसे पहले ही कर दिया। अपने सभी भावों को बहुत जल्दी जो है ना एक पुस्तकाकार में हम सबको भेंट कर एक बड़ा पुनीत और पुण्य काम उन्होंने किया है, उनको बारंबार बधाई देते हैं। और इस काम का सबसे अधिक श्रेय जाता है आदरणीय रोहित यादव जी और मेरे मित्र डॉक्टर CS वर्मा जी को। CS वर्मा जी से तो वैसे मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ, हम थोड़े से स्वाभाविक से ही है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पुस्तक का प्रकाशन मेरे साथ करके उन्होंने करवाया है। मैंने तरस करके जो है इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। डॉक्टर का बड़ा इंतजार में करता रहता था, इतनी व्यस्तता इतनी है, लेकिन आखिरकार बहुत सुंदर संयोजन CS वर्मा जी के मार्फत ही इस पुस्तक को जो मिल पाया है, और जिसके मार्गदर्शक रहे हमारे रोहित यादव और सुशीला कासन जी, इनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे मैं आज नहीं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ। एक समय था कि यहाँ मुझे कोई जानता नहीं था, और मैं खुद चल के आया था, मैंने नाम सुना था कि एक लंबे से काले कलुंडे रोहित यादव जी सैदपुर गांव में बसते हैं और बहुत सुंदर लेखन है उनका। तो मैं इसलिए इनसे ना पुस्तकें लेने के लिए आया था, और बहुत आदर भाव के साथ सादर सत्कार इन्होंने मेरा किया था, और उस दिन से मैं इनका विनयी हूँ। और जब भी इधर आना होता है तो मैं इनके पास जरूर पहुँचता हूँ, वो चाहे हमें किसी कार्यक्रम में मिलते, कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है तो मैं इनके पास घर जाता हूँ, और इनका बड़ा स्नेह है, और इनकी जितनी प्रशंसा करें कम है। बाकी आपके तो क्षेत्र से हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा से जुड़ा हुआ है, समाज में कुछ पॉजिटिव लेके आएगा, कुछ परिवर्तन उनके बजाय, तो ये सब उन शिक्षा की वजह से था। तो समय कम होने की वजह से मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और आप सभी अपने आप में यहाँ पर मेरे लिए एक सौभाग्य या सम्मान की बात है कि मैं अपने गांव जो सैदपुर और नीलपुर नामल हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट पता नहीं लगता कि कब नामल है और कब नीलपुर कब सैदपुर, तो अपने गांव में आप सभी के सामने बोलना मेरे लिए सौभाग्य की, परम सौभाग्य की बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहता आपके लिए चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं चाहता, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते। आप कहोगे कि हंसते रहें, हंसने वाले स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि जो हंसने वाले होते हैं वो स्वर्ग जाते नहीं, बल्कि जहाँ जाते हैं वो स्वर्ग बना देते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों। और मैं पहली इस कविता से आज के कार्यक्रम का आगाज करूँगा। उस माँ भारती के उन महान शहीदों को मैं नमन करना चाहूँगा, भारत माता को नमन करना चाहूँगा इस कविता के माध्यम से, और आप सभी कवियों के सम्मान में मैं कविता रख रहा हूँ, मंच को मैं समझता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति ये बहुत प्राचीन है। भारत विश्व गुरु रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो। इसका प्रचार प्रसार हमारे पवित्र इस भारत माँ के इस धरती से हुआ। मैं उस भारत माता की वंदना करता हूँ कि विज्ञान ज्ञान पहले जाना, दुनिया ने विश्व गुरु माना। विज्ञान ज्ञान पहले जाना, दुनिया ने विश्व गुरु माना। है ताज हिमालय सर जिसके चरणों में महासागर जिसके, नील गगन तक लहराए, नील गगन तक लहराए, हाथों में तिरंगा प्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे प्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ। मेरे साथ साथ चाहे तो आप गुनगुना दीजिए। भूगोल खगोल बिना पहले, भूगोल खगोल बिना पहले, फिर वेद सुनने का बता दिया कि
कितनी मानवता है मन में, महामानव बनकर जतानिया। जिसके यश गौरव की गाथा, जिसके यश गौरव की गाथा, गाता फिरता जग सारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे न्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ। श्री राम कृष्ण ने जन्म लिया जिस देश की पावन माटी पर। राम कृष्ण ने जन्म लिया जिस देश की पावन माटी पर। कल कल कर नदियां बहती जिस देश की चौड़ी छाती पर। शिव की शीश जटाओं से, शिव की शीश जटाओं से बहती गंगा की धारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे न्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं, मैं मंच को और आप सभी को समर्पित करना चाहूँ, देश के उन शहीदों को समर्पित करना चाहूँ। जिस देश की आन बचाने को वीरों ने जान गंवा डाली। जिस देश की आन बचाने को वीरों ने जान गंवा डाली। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सेना के कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, सूबेदार यहाँ पे आए हुए हैं, अपने प्राणों को जोखिम में डालकर के भारत माता की सेवा कर रहे हैं। उन सभी को समझना कि जिस देश की आन बचाने को वीरों ने जान गंवा डाली। देकर कुर्बानी प्राणों की अपनी पहचान बना डाली। जिस देश के होठों पर गूंजे, जिस देश के होठों पर गूंजे जय हिंद का पावन नारा है। मैं इस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे न्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ। मैं उस भारत का बेटा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म मुझको काटा तूने अपने तन को। किस प्रकार से औरत माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने शरीर को खत्म करके वो बच्चे को पैदा करती है। सुंदर ताकम वो छावर करके मोहर लिया सबके मन को। खुशियों का भंडार भरा सजाया तूने अपने तन को, सजाया तूने अपने तन को। ना जाने कितने कष्ट से, ना जाने किसने कष्ट से मिले ताने तुझको सुनने को। तू मौत के मुंह में जा पहुंची एक नए फूल को चुनने को, एक नए फूल के चुनने को। जिस प्रकार से आजकल जो सिजेरियन सिस्टम चला है उससे बच्चे को जन्म देना उतना ही मुश्किल हो गया। आदमी अपने जीवन को, माँ अपने खुद के जीवन को मौत के मुंह में डाल करके बच्चे को जन्म देती है। चाहे दुनिया तुझे कुछ भी कहे, कष्ट पाया तूने जीने को, सारी जिंदगी बच्चों के लिए तैयार रही जहर पीने को, तैयार रही जहर पीने को। आगे तपस्या की मूरत झुकाया नहीं बस सीने को। हर युग में तूने संघर्ष किया अपनों की खातिर जीने को, अपनों की खातिर जीने को। रण छोड़ बनी ना, रण छोड़ बनी ना जिंदगी में। बचाया तूने हर कर को, तोड़ कर चक्रव्यूह को तूने हराया। तूने दुश्मन को हराया, तूने दुश्मन को। तेरे आगे सारी दुनिया छोटी, भगवान भी तरसा मिलने को। तेरे आगे सारी दुनिया छोटी, भगवान भी तरसा मिलने को। ऐसी बलिया की मालिक हर फूल है तरसा खिलने को, हर फूल है तरसा खिलने को। तू डरी नहीं, तू डरी नहीं, तू रुकी नहीं। फहराया तूने परचम को। जिंदगी में आई कितनी बाधाएं, बचाया तूने हम सबको। जिंदगी में आई कितनी भी बाधाएं, बचाया तूने हम सबको। तू धीर बनी, तू वीर बनी, दबाया तूने अपने तन को। अपने तन से काट करके फिर वो बच्चे को जन्म देती है। तू धीर बनी, तू वीर बनी, दबाया तूने अपने तन को। अपनी खुशियों को त्याग कर फैलाया तूने आंचल को, फैलाया तूने आंचल को। तेरे चरणों में चंदन की खुशबू, तेरे चरणों में चंदन की खुशबू। महकाया तूने दुनिया को संस्कारों की ऐसी पुस्तक। पढ़ाया तूने हर जन को, पढ़ाया तूने हर जन को।
गंगा जैसी निर्मलता तुझमें, गंगा जैसी निर्मलता तुझमें, अमृत पान कराया दुनिया को, इसने भी करी स्तुति तेरी, सम्मान दिलाया तूने उसको, सम्मान दिलाया तूने उसको। भूखी रही प्यासी रही, एक माँ स्वयं भूखी रह करके प्यासी रह करके अपने बच्चों के लिए इतना त्याग करती है, जीवन लगा देती है। भूखी रही प्यासी रही, सफल बनाया तूने बच्चों को, कभी कुछ भी नहीं मांगा, समेटा आंचल में दुखों को, समेटा आंचल में दुखों को। खुशियों का पर्याय बनी, खुशियों का पर्याय बनी, महकाया तूने कण कण को, फूल तारे से पहचान तेरी, चमकाया तूने हर नर को, चमकाया तूने नर को। जय हिंद, जय भारत। यदि कोई गलतियाँ हुई हो तो मैं उसके लिए आशीर्वाद होता है सदा उनकी निगाहों में, फल परिवाद होता है चले जो कदमों पर उनके, चले जो कदमों पर उनके, पहला पाने जो उनका, महकता आनंद है नित्वा, महकता आनंद है नित्वा, घर आबाद होता है, घर आबाद होता है। महात्मा की बेटियां, उनके सम्मान में भी जो है एक पुस्तक है, उसके बाद मैं अपनी इसी कविता पढ़ करके और जो है प्रस्थान करूँगा। है बेटियां शान हमारी, है बेटियां शान हमारी, उनकी पहचान होती है, चढ़ती जब शिखर हिमालय, देश की शान होती है, देश की शान होती है। संकट से भय नहीं खाती, संकट से भय नहीं खाती, रहती हर क्षेत्र में आगे, करती काम है सारे, करती काम है सारे, वो मेहरबान होती है, वो मेहरबान होती है। आज एक समस्या जो घर घर में है कि आपस में संवाद की बहुत कमी महसूस कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे कि संवाद की बहुत कमी है। चाहे वो कोई भी रिश्ता है, देवर जेठानी का है, या बाप बेटे का है, या सास और जो है उसकी बहू का है। तो मैं कविता आपके लिए लेकर आया हुआ गीत है जो कि आदरणीय वर्मा जी की तर्ज के ऊपर है, जिसका शीर्षक है मधु राग चलाना चाहता हूँ। कृपया सुनिए, आनंद लीजिए। महका दे जो तन मन को, महका दे जो तन मन को, मैं बाग लगाना चाहता हूँ, मन से मन के एक तारे से मधुराग चलाना चाहता हूँ, मधुराग चलाना चाहता हूँ। जिस जिसकी जो जुबां सनी है, जिस जिसकी जो जुबां सनी है, जिन पर जहरीले बोलों से, जिस जिसकी जो जुबां सनी है, जिन जहरीले बोलों से, आप नदारन है जो दिल से, आती बदबू जोलों से, आती बदबू जोलों से। इस घोले जो शरबत में, इस घोले जो शरबत में, जलते हैं जिस नफरत में, वह आग बुझाना चाहता हूँ, मधुराग चलाना चाहता हूँ, मधुराग चलाना चाहता हूँ। पाहन सा दिल रखते हैं जो, पाहन सा
अरे तन बल कारण जो भूले हैं अपनी हर मर्यादा को, जोश जवानी में चलते हैं बोल बोलते ज्यादा हो। रोष पनपता आंखों में, रोष पनपता आंखों में, बैठा मन की शाखों में, वह काव्य उड़ाना चाहता हूँ, मधुरा चलाना चाहता हूँ। आखिरी स्टेंजा में मधुर मधुर बोले कर सारे, मधुर मधुर बोले कर सारे, मानवता के फूल खिले, दुर्दिन पल जो मिले तुमको, फटे घाव मन तुरंत सिले। उस बेरंगी उपवन में, उस बेरंगी उपवन में, धूमिल से मन आंगन में, रंग भाग उड़ाना चाहता हूँ, मधुराग चलाना चाहता हूँ, मधुराग चलाना चाहता हूँ। महका दे जो तन मन को, महका दे जो तन मन को, बाग लगाना चाहता हूँ, मन से मन के तारे से, मधुराग चलाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत सुंदर श्री सभासद सुभाष जी ने अपनी रचना रखी है। कांटों की राहें बिल्कुल आसान नहीं होती, चिकनी राहें बिल्कुल लहूलुहान नहीं होती। आगे रहकर शीश कटा वरना पीछे चलने वालों की पहचान नहीं होती। सभागार में उपस्थित सभी को नमन करते हुए मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है धरती और माता। माता को धरती का प्यार है, वह तब तुम्हें बताती हूँ, दोनों ही है कौम की धरती, उनके गीत सुनाती हूँ। ऊठ सवेरे चूल्हा चाटी सारा दिन खटती रहती, पत्नी बहन सुदामा बनकर घंट घंट बढ़ती रहती। तेरी रात तक जगती रहती, जाने कब सोती है माँ, घर भर की सुख सुविधाओं की माला रोज पिरोती माँ। धरती जैसी सहनशीलता, आसमान सा हृदयता, सागर सी ममता लहराती माँ के मन में अपरंपार। तीरथ जैसे वंदन की गाथा तुम्हें सुनाती हूँ, माता को धरती का प्यार है, मैं बदलाती हूँ। दोनों ही है कौम की धरती, उनके गीत सुनाती हूँ। खुद गीते में सोए माता, बेटा सूखे में सोए, खुद गीते में सोए माता, बेटा सूखे में सोए। खुद भूखी बेशक रह जाए, बेटा भूखा ना सोए। धूप चिलचिली हो जाए पर खेतों में वो काम करे, सर्दी गर्मी हो या बारिश नहीं तनिक विश्राम करे। रोटी जब खाए माता तो याद उसे बेटा आए, बेटे की खातिर ये माता तूफानों से टकराए। जिस माँ के बेटे सरहद पर उस माँ का दर्द सुनाती हूँ, दोनों ही है कौम की जननी, उनके गीत सुनाती हूँ। मैं दोनों ही है कौम की जननी, उनके गीत सुनाती हूँ। एक शिवा से बेटे देकर भगत सिंह से वीर हुए, युद्ध भूमि में खड़े रहे, दुश्मन की छाती चीर गए। जैसन जैसा लाल मिले ना कोई माता ना चाहे, उग्रवादी बनने से पहले उसका बेटा मर जाए। जो खेला तुम फूल कभी वो पहले सूल बने देखो, अपनों की ही छाती चीरे वो त्रिशूल बने देखो। ऐसे बेटों की माँगों की तड़पन तुम्हें सुनाती हूँ, माता और मन धरती का प्यार है, मैं तब तुम्हें बताती हूँ। धरती माता ने भी प्यारो हर दुख सुख को झेला है, आए बाढ़ियाँ आए आंधी हर संकट को झेला है। भूकंप जैसे झटकों को भी इसी तरह ने झेला है,
अंतर तो दोनों में ही है, पर है ये दोनों बाबा। दोनों ने ही कष्ट सहे हैं, हर जन नहीं समझ पाता। दोनों ही अपनी जीवन में कंकर निकले ये सोना। छाती पर हर कष्ट सहे हैं, पर न चाहती कुछ होना। आखिर कब तक इन दोनों पर अंगारे लहकाओगे? महके के फुर्सत में तुम कब तक आग लगाओगे? देखो झांसी के बारों की धड़कन तुम्हें सुनाती हूँ। माता और धरती का प्यारे मैं बतलाती हूँ। दोनों ही है कौम की जननी, उनके गीत सुनाती हूँ मैं, उनके गीत सुनाती हूँ। पहले से ना लोग रहे, बच्चों में भी भरी कटुता। प्यार की अब नहीं रहे, नहीं रहा अब चढ़ सिलाव और नहीं रमाते कैद वहाँ। ढोल नगाड़े नहीं रहे हैं, नहीं रहा अब प्यार वहाँ। भाईचारा भी तब तोड़े, बड़ी पल की छाव बने। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की ओर चलो। दास दीपते लोग जहाँ पर हर काम औरतें करती हैं। श्याम हुई तब आए झूमते, हर रात औरतें बिकती हैं। इस बिचारी कुछ ना करती, खाना भी उनके पैर लगे। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की ओर चले। सिकुड़ गई अब गलियाँ सारी, कब्जा कर गए लोग यहाँ। रोज रोज अब करे लड़ाइयाँ, अनपढ़ता का जोर यहाँ। वातावरण भी सूख रहा था, जहर भरी अब हवा चले। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की ओर चले। कीचड़ बहता है गलियों में, बात विकास की करते हैं। खेत खेत अब धरा गरज में, नई गाड़ियाँ लाते हैं। तेल रहे ना जब गाड़ी में, खड़ी रहे वो पेड़ तले। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की ओर चले। रिश्तों में अब भरी कटुता, एक दूजे से जलते हैं। नहीं मधुरता रही घरों में, घर घर नफरत पलती है। माँ बेटे में प्यार रहा ना, भाई भाई आज चले। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की ओर चले। जोड़ तोड़ में रहे रात दिन, खुलकर नफरत फैलाते हैं। सिर खुलवा कर भाइयों का फिर थाने में सज जाते हैं। बाहर तो वो करे फैसले, घर में चाहे नहीं चले। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की ओर चले। रोहित ऐसा काम करे हम, गाँव हमारा लौट आए। दंगल में बच्चे करे कुश्तियाँ, भाईचारे का दोहराए। वो इज्जत को बूढ़े गोरी बड़ों की, फिर हुक्का और अलाव चले। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की ओर चले। बहुत सुंदर मधुर कंठ से शिवाजी ने अपनी बात रखी और उनका स्वागत करने के लिए खुद रोहित जी उनको यह वस्त्र पहना कर उनका सम्मान कर रहे हैं। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चलो गाँव की और चलो। एक दिन रोहित मुझसे बोले, चले गाँव की और चले।
तो गांव की स्थिति के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला अपनी कविताओं के माध्यम से कि आज हमारी भागदौड़ की जिंदगी में जो शहर की